बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे याजूज और माजूज के हवाले से। अक्सर लोगों को लगता है कि याजूज माजूज द्योकामत और गैर इंसानी हैं। कुरान पाक में याजूज माजूज का जिक्र किया गया है। याजूज माजूज इंसान ही हैं। बुखारी और मुस्लिम की मुतवफ़िक़ा हदीस है जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी हैं। मफ़हूम है क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा कि अपनी औलाद से जन्नती और जहन्नुमी अलग अलग कर दो, तो हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नुमी होंगे जो कि याजूज माजूज से होंगे। यानी इससे ये साबित होता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं। आज की मौजूदा आबादी सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, शाम और याफिस की नस्ल से हैं, क्योंकि तूफ़ान नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे ज़िंदा बचे थे। हाम से अफ्रीकी ममालिक के लोग, शाम से अरब और यहूद और याफिस से यूरोपी या सफ़ेद फार्म लोग। याजूज माजूज की कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और ये सफ़ेद फार्म कौम है। यूनान में याजूज माजूज की कौम को अशकनास के नाम से जाना जाता है। अशकनास माजूज का भांजा था। 780 कबल मसीह में ये लोग कोहकाफ की पहाड़ियों से आते और जनूब पर हमला करते। ये कौम खुद को खिज़र या कौम खिज़र भी कहती थी। इनके कब्ज़े में जो इलाके थे वो आज के रूस से लेकर आज के जर्मनी तक हैं। याजूज माजूज आसपास के लोगों पर जुल्म करती, वहाँ लूट मार करती, कत्ल व गारतगिरी करती और बाकी ज़िंदा लोगों को ग़ुलाम बनाती, जिनसे या तो काम करवाया जाता या उन्हें बेच दिया जाता। इस वजह से वहाँ के लोगों ने ज़ुल्करनैन से मदद मांगी। वहाँ के लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा कि आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दें, जबकि वो माली और फ़ौजी इमदाद देने के लिए भी तैयार थे। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया, मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ़ क़ुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इन में एक बंद बना देता हूँ। ज़ुल्करनैन ने इनकी इल्तिजा कबूल की और माली मदद लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ़ ताकत यानी फ़ौजी मदद ली। दीवार की जगह बंद बनाया गया। इस बंद के कई दरवाज़े थे। हमले के वक्त इन दरवाज़ों को बंद कर देते थे। इससे अगली आयत में रब्बे करीम ने फरमाया, मुझे लोहे की चादरें ला कर दो, यहाँ तक कि इसने 2 पहाड़ों के दरमियान बराबर कर दिया तो कहा कि अब दहकाओ, हत्ता कि इसे आग बना दिया तो कहा मुझे ला कर दो, मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूँगा। लोहे की चादरें और तांबे का जिक्र इस आयत में किया गया है क्योंकि बंद की तामीर में इस्तेमाल हुआ। बंद के बनाते वक्त दरवाज़ों पर लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इससे अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया, बस तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत ना थी और ना इसमें कोई सुराख कर सकते थे। जब याजूज माजूज इन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते तो इन्हें पसपा कर दिया जाता, क्योंकि याजूज माजूज पत्थरों और लोहे की तामीर के आदी नहीं थे और ना कुछ कर सकते थे। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया, कहा यह सिर्फ़ मेरे रब की मेहरबानी है, जब मेरे रब का वादा आएगा इसे ज़मीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। बुखारी और मुस्लिम की मुतवफ़िक़ा हदीस है। हज़रत ज़ैनब बिन्त हब्श रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ़ लाए जैसे घबराए हुए हों और कहने लगे, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अफ़सोस सद अफ़सोस अरब के इस शहर फितने पर जो अपनी हलाकत आफरीनी के साथ करीब आ पहुँचा है। आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो गया है, ये कहकर आपने अंगूठे और बराबर वाली उंगली के ज़रिए हल्का बनाया। इससे वाज़ा होता है कि याजूज माजूज की कौम का खुरूज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होना शुरू हो गया था और याजूज माजूज की कौम ने इस बंद की दीवार में सुराख करने का तरीका सीख लिया था। हदीस मुबारका के मज़ीद हिस्से में अरब का भी ज़िक्र है कि इन पर इस फितने का ज़्यादा असर होगा, क्योंकि मुसलमानों में अरब ही वो थे जिन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में यानी याजूज माजूज से जंग की थी। याजूज माजूज को कई नाम से जाना जाता है। याजूज माजूज को द्योकामत और गैर इंसानी समझना सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस से दूर रहने की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला हम सब को इन फितनों से महफूज रखे।